मैं सुल्तान आपका स्वागत करता हूँ आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम लोगों ने पढ़ लिया था पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था आर्टिकल 1 से 4 तक। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था पार्ट 1 में बताया गया है संघ एवं इसके अधीन राज्य। संघ एवं इसके अधीन राज्य। आर्टिकल 1 से 4। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग पार्ट स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में बताया गया था नागरिकता। पार्ट 2 में बताया गया नागरिकता को। पार्ट 2 में बताया गया नागरिकता का जिक्र किया गया आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में। पार्ट 2 में बताया गया नागरिकता को हमने आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में डिफाइन किया है। आर्टिकल 5 के हमें क्या बताया गया है? आर्टिकल 5 में बताया गया है नागरिकता की परिभाषा के बारे में। आर्टिकल 5 में बताया गया है नागरिकता की परिभाषा में। पहले तो नागरिकता की परिभाषा तो भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक होगा। भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। मैं ऊपर लिख रहा हूँ। इसके कुछ पैरामीटर सेट किए गए हैं, कुछ कंडीशन मतलब पैरामीटर बताए गए हैं। पहला, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। पार्ट 2 में बताया नागरिकता के बारे में। आर्टिकल 5 से 11 हमने बात की थी। आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 मैंने बताया भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। भारत में निवास करने वाला भारत का नागरिक होगा। भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। दूसरी कंडीशन क्या है? उसके माता पिता भारतीय नागरिक हों।
भारतीय नागरिक हूँ, वह कम से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, उसको भी हम भारत का नागरिक बोल सकते हैं। वह कम से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, उसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो। उसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हों। आर्टिकल 2 में बताया गया भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। पहली क्या कंडीशन है कि वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, भारत के किसी भी राज्य में जन्मा हो, उसके माता पिता भारतीय नागरिक होने चाहिए, वह कम से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, उसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में हुआ हो, और जिसके माता पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, उसको हम भारत का नागरिक बोल सकते हैं। नोट कर लीजिए, आते हैं आर्टिकल 6 पे। आर्टिकल 6 में बताया गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गए हैं, भारत आने वाले लोगों के विषय में पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में। आर्टिकल 6 में बताया गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में। 19 जुलाई 1948 के तहत आप पाकिस्तान से भारत आके रह सकते हैं, और भारत के पंजीकरण से 19 जुलाई 1948 के तहत आप पाकिस्तान से भारत आकर रह सकते हैं। पंजीकरण से भारत की नागरिकता भी प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिकल 6 में बताया गया है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में। आप भारत से पाकिस्तान 19 जुलाई 1948 के तहत आप पाकिस्तान से भारत में आकर रह सकते हैं, और पंजीकरण 6 महीने रहने के बाद पंजीकरण करा के भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में बताया गया है कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए हैं। आर्टिकल 7 भारत से
पाकिस्तान जाने वाले लोगों के विषय में। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के विषय में आर्टिकल 7 में बताया गया है। जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान पलायन कर गए हैं उनकी नागरिकता रद्द कर दी गई है। जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान पलायन कर गए हैं उनकी नागरिकता रद्द कर दी गई है। आर्टिकल 7 में बताया गया है भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता के विषय में जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान पलायन कर गए उनकी नागरिकता रद्द कर दी गई है। बात करते हैं आर्टिकल 8 में क्या बताया गया है। भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के विषय में। भारतीय मुल्क के लोगों की नागरिकता के विषय में आप पंजीकरण के बाद नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, बट जहां रह रहे हैं वहां की नागरिकता आपको त्यागनी पड़ेगी। पंजीकरण से भारत की प्राप्त कर सकते हैं। आप पंजीकरण से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, बट जहां रह रहे हैं वहां की नागरिकता आपको त्यागनी पड़ेगी। बट जहां रहे हैं वहां की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी। बट जहां रह रहे हैं वहां की नागरिकता आपको त्यागनी पड़ेगी। आर्टिकल 9 बताया गया नागरिकता के निलंबन के बारे में। आर्टिकल 9 में बताया गया नागरिकता का निलंबन। नागरिकता का निलंबन आर्टिकल 9 में बताया गया है। यदि आप भारत के निवासी हैं तो आप अपनी मर्जी से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं और भारत की नागरिकता त्याग सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है
तो उसकी भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। ये था आर्टिकल 9। हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में बताया गया नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। हमारी नागरिकता के अधिकार तब तक हमसे नहीं छीने जा सकते जब तक संसद उन पर कोई नियम बनाकर कोई बदलाव न कर दे। आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना ये बताया गया है आर्टिकल 10 में। हमारी नागरिकता के अधिकार को तब तक हमसे नहीं छीना जा सकता जब तक संसद उस पर नियम बनाकर बदलाव न कर दे। जब तक संसद उस पर नियम बनाकर कोई बदलाव न कर दे। आर्टिकल 11 पार्ट 2 का आर्टिकल 11 लास्ट है। संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 11 संसद को अधिकार प्राप्त है वह नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकती है। संसद को अधिकार प्राप्त है कि वह नागरिकता के कानूनों में संशोधन कर सकती है। ये था हमारा पार्ट 2 नागरिकता। इसमें हमने आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक की जिक्र किया गया है। तो हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 को यहाँ पे हमने पढ़ लिया है। आज की वीडियो में यही रखते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलें।